हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में निकलने वाली सरकारी नौकरी की अपडेट्स हों, चाहे वो संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाली नौकरियों की अपडेट हो, वो दी जाती है। समय समय पर उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर नई नई वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलती हैं। उन्हीं वैकेंसियों में से एक आज नई वैकेंसियां हैं जो कि आपके लिए रहने वाली है अकाउंटेंट के पदों पर। साथ साथ ही साथ यहाँ पर बेलदार और अन्य पदों पर भी बहुत सी वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसके लिए कि आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 रहने वाली है। आप सभी को मैं यह बता दूं कि जो उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इस पे समय समय पर जो नौकरियां निकलती हैं उनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता, जिसे कि हम क्वालिफिकेशन कहते हैं, वह दी जाती है। इनमें कुछ वैकेंसीज के लिए आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ ग्रेजुएशन, जबकि कुछ पदों के लिए जो आज मैं वैकेंसियां बताने वाला हूं उनके लिए जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह रहने वाली है 5वीं पास। और कुछ वैकेंसियों के लिए मैंने आज जो नई वैकेंसियाँ आई हुई हैं उनके लिए 10वीं पास और 12वीं पास के अभ्यर्थियों के लिए भी नई वैकेंसियों की डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आपके लिए 4 से 5 नई नौकरियां आ चुकी हैं, जिसमें कि अच्छे खासे पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप 10 मार्च 2026 से पूर्व उन सभी पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हम आज नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, वह बात करेंगे हम अकाउंटेंट के पदों के लिए। साथियों, जो अकाउंटेंट का पद रहने वाला है, जिसमें कि जो आपकी नियोक्ता कंपनी मतलब होता है जिस कंपनी को इस भर्ती को कराने के लिए ठेका दिया गया होता है सरकार के द्वारा, उस कंपनी को हम नियोक्ता कंपनी कहते हैं। इसमें जो नियोक्ता कंपनी रहने वाली है वह रहने वाली है विजय चौधरी सिक्योरिटी सर्विस एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। आपका जो विभाग रहेगा वह विभाग रहने वाला है सिंचाई विभाग, और जो क्षेत्र रहेगा जहां पर कि आपको ये जॉब मिलने वाली है वह रहने वाली है नैनीताल जनपद। साथियों, इसमें जो अब से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह रहने वाली है एमकॉम, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कॉमर्स वाले यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए ये जॉब रहने वाली है। साथ ही साथ जिस अभ्यर्थी का चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स भी किया हुआ है, वे सभी अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपको इसमें वेतन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि प्रति माह 50,000 रुपये ये आपका रहने वाला है। 50,000 रुपये जो वेतन आपको मिलेगा, इसमें आप सभी को जो भी इंटरेस्टेड यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, वे सभी नैनीताल जनपद में आने वाले सिंचाई विभाग के अंदर जो हमारा चार्ट यहाँ पर जो हमारा अकाउंटेंट का पद है, उन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात कहूँ, जो इसमें आवेदन किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। यानी मैं बात कहूं अगर, कि आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो कि नैनीताल जनपद से संबंधित हों। यानी मैं कह सकता हूं कि नैनीताल जनपद का जिनका स्थायी प्रमाण पत्र बना हुआ है, वही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल में बहुत सी वैकेंसियां निकलती हैं, जिसमें कि अभ्यर्थी बार बार ये मैसेज करते हैं कि सर, हमारे पास अपनी योग्य शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद हमारा जो आवेदन है वह स्वीकार नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा होता है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर कि जिस डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये वैकेंसीज निकली होती हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले अभ्यर्थी जो कि वहाँ के योग्य अभ्यर्थियों, क्योंकि वहाँ पे जब आपका, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम होता नहीं है, तो डायरेक्टली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस वक्त होता है कंपनी के द्वारा, उस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, उस जिले से संबंधित स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य होगा।
यदि आप फॉर्म भर देते हैं या आपका जो स्थायी प्रमाण पत्र उस जिले से संबंधित नहीं होगा, तो आप योग्य होने के बावजूद आपको उस भर्ती से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको इस बातों को बताने के लिए इतने बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसा हो चुका है कि उनके पास योग्यता होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप सभी जान लीजिए कि इन जो पदों को भरने के लिए आप किस प्रकार अप्लाई कर पाएंगे। आपको अप्लाई भी यहाँ जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इसी पर आपको ऑनलाइन अप्लाई इसका होता है। उससे पूर्व आप सभी को अप्लाई करने से पूर्व आपको इस पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रयाग पोर्टल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बाद ही आप उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उन सभी वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर पाते हैं। अब आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी परेशानी होती है तो आपको मैं यह बता दूं कि मेरे माध्यम से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आप किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उन सभी बातों के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने में बहुत मदद देगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। ठीक है, तो ये जो आपकी वैकेंसीज के बारे में बता रहा था, यह रहने वाली है अकाउंटेंट की, जो कि नैनीताल जनपद के भीतर निकली हुई है, जिसमें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक केवल 4 आवेदन हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसमें 10 मार्च 2026 रहने वाली है। अगला जो आपका यहाँ पर पद रहने वाला है साथियों, वह रहने वाला है अनस्किल्ड लेबर का, जिसमें कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। और जो ये वैकेंसीज निकली हुई है ये MS जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन नियोक्ता कंपनी के द्वारा लोक निर्माण विभाग चमोली के अंदर निकाली गई है। जो पद आपका रहने वाला है वह रहने वाला है बेलदार का, और खंड लोक निर्माण विभाग पोखरी के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के रख रखाव के लिए इन पदों को निकाला गया है। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो आप सभी का वेतन रहने वाला है प्रति माह, वह रहने वाला है 13,500 रुपये प्रति माह। और अभी तक इसमें केवल 15 आवेदन हो चुके हैं और 10 मार्च 2026 आपकी इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। और चमोली जनपद के अंदर आने वाले जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं वे सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और पद आपका रहेगा बेलदार का, 13,500 रुपये आपको इसमें वेतन मिलेगा। चमोली जनपद के अंदर खंड जो हमारा लोक निर्माण विभाग है उसके अंतर्गत मोटर मार्गों के रख रखाव के लिए इन पदों को यहाँ पर सृजित किया गया है। तो जल्द से जल्द आप सभी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगला पद जो आपका रहने वाला है वह भी आपका अनस्किल्ड लेबर के तहत रहने वाला है, जिसमें कि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यह भी चमोली जनपद के भीतर निकली हुई एक वैकेंसी है, जिसमें आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ये भी पद आपका रहने वाला है बेलदार का। और यह उस समय जो हमने भी ऊपर बात करी थी वो आपका पोखरी के अंदर निकली हुई वैकेंसी थी। ये जो वैकेंसी है यह भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा चमोली जनपद के अंदर गोपेश्वर के लिए वैकेंसी निकली हुई है बेलदार की। अब साथियों आप सभी को ध्यान में रखना है, इसके लिए भी जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वह भी आपका 5वीं पास रहने वाली है। और आप सभी को यह बता दूं इसमें भी आपका वेतन 13,500 रुपये प्रति माह इसमें भी रहेगा। और अभी तक इसमें भी आपका 3 अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें आवेदन कर दिया गया है। आवेदन किए जाने की प्रक्रिया पूर्णतः रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ही होगी और ऑनलाइन माध्यम से आपका इसमें आवेदन होने वाला है। इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि आवेदन करने के लिए आपका कोई भी शुल्क, यानी मैं कह सकता हूं कोई भी आपकी फ़ी इसमें नहीं पड़ती है और ना ही आपका इसमें कोई एग्ज़ाम होता है और ना ही आपका इसमें कहीं पर से आपको यहाँ पर किसी के लिए बाध्य किया जाता है। तो आप सभी जो भी आपका जो इंटरेस्टेड यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वे सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों जो
यहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं समय समय पर। इन सभी बातों को मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बताते रहता हूँ और आप सभी को इनमें जो पद आपके मिले हुए हैं, उन्हें भी मैं आगे बता देता हूँ कि किन ज़िलों में जो आपके पद हैं, वो अलग-अलग कैटेगरी में किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो साथियों, जो आपका यहाँ पर लोक निर्माण विभाग, आपका जो यहाँ पर चमोली जनपद के भीतर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, कुल 23 पदों पर ये निकली हुई हैं और यह जनपद चमोली है, जिसमें कि आपका यहाँ पर बताया गया है कि दो यहाँ पर जगहों पे पोखरी और आपका गोपेश्वर में ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। और जिस वैकेंसीज के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, ये गोपेश्वर चमोली के भीतर जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बेलदारों की जो वैकेंसीज निकाली है, उनके लिए रहने वाली है। वहीं मैंने आप सभी को बता दिया कि 2 मार्च से इसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुल यहाँ पे आपका 23 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन होने हैं। वहीं आप सभी को मैंने यह भी बता रखा है कि जो इसमें आयु सीमा रहने वाली है, वह न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपका 55 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएँगे। वहीं यहाँ पे एक बात का आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें आपसे अपेक्षित अनुभव भी मांगा गया है, जो कि 6 वर्ष का आपका मांगा गया है। वह भी किसी भी आपका डिपार्टमेंट में आपको कार्य करने का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कहें कि जो आपके 23 पद इसमें जो निकले हुए हैं, वे अगर हम इनमें डिवाइड करें कि कौन से कैटेगरी के लिए इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं, तो वे निम्न प्रकार से रहेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके पद हैं, वो इस प्रकार से हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, सामान्य के लिए 13 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद ये रहने वाले हैं। उसमें भी अगर हमारी सब कैटेगरी आती हैं, वो इस प्रकार से रहेंगी कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए किस प्रकार से पद रहेंगे। उसके बाद जो हमारी भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी के जो सेनानियों के जो आश्रित बच्चे हैं, वह और राज्य आंदोलनकारी और खिलाड़ियों के लिए जो अलग-अलग इसमें पद रहेंगे, वो इस प्रकार से भी रह सकते हैं। तो कुल 23 पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अगली जो आपको मैं यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स बताने वाला हूँ, यह भी आपका जो हमारा पोखरी जनपद, चमोली जनपद के अंदर पोखरी जो गांव है, वहाँ पे जो ये वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें जो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या है, वह रहने वाली है 15 पद। और जो सबसे पहले जो अभ्यर्थी पूछते हैं कि इसमें जो आयु सीमा रखी गई है, वो कितनी रखी गई है, तो आयु सीमा इसमें भी आपका न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और वेतन तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि 13,500 रुपये इसमें वेतन रहने वाला है। बेलदार के पद इसमें रहने वाले हैं, आप सभी को मैंने इस चीज़ को पहले से ही बता रखा है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, जो कि आपके इसमें पद रहेंगे, वो अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार से डिवाइड रहेंगे, वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद, सामान्य के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें कोई भी पद नहीं दिया गया है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद और यहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और जाति के लिए 1 पद, यहाँ पे 4 पद यहाँ पे दिया गया है। और अलग-अलग उसमें सब कैटेगरीज भी दी गई हैं, जो कि इसमें अलग-अलग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके डिस्प्ले में यहाँ पर दिख रहा होगा कि पोखरी तहसील के अंदर जो चमोली जनपद है, वहीं पर इसमें ये कुछ इस प्रकार से आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। 19 से 55 वर्ष के बीच में जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, 13,500 रुपये वेतन के साथ इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपका एक पद और रहने वाला है, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ था। जो अकाउंटेंट का पद है, उसमें केवल एक ही पद रहने वाला है और इसमें मैंने आपसे जो बता दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है कॉमर्स स्ट्रीम में। और यहाँ पे जो न्यूनतम आयु सीमा आपसे मांगी गई है, या मैं कह सकता हूँ कि किस आयु सीमा के वर्ग वाले लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, इसमें दोनों ही वर्ग, यानी मैं कह सकता हूँ महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूनतम जो आपकी आयु सीमा इसमें होगी, वह 30 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा के वर्ग वाले लोग होंगे, वह रहने वाले हैं 50 वर्ष के अधिकतम। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि इसमें भी आपसे 6 वर्ष का यहाँ पे अनुभव मांगा गया है किसी भी अकाउंटिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि इसमें आप सभी
तब आवेदन कर पाएंगे जब आपके पास कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा या आपके पास आपने अकाउंट यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का आपके पास कोर्स हुआ रहेगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और 6 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है, जिसके बाद इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। तो इन सभी बातों को मैंने अपने चैनल के माध्यम से बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड यहाँ पर हमारे अभ्यर्थी हैं, जिनके पास योग्य यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, तो वे सभी अभ्यर्थी इनमें आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही नई नई उत्तराखंड के भीतर निकलने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। देवभूमि एग्जाम हब।